हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो आप बोलोगे सर अच्छे हैं तो फिर बढ़िया बात है, अच्छा होना भी चाहिए। तो आप बोलोगे ओके सर मार्केट क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है। देखो जो भी कह रहा है साहब, मैंने अपना टेलीग्राम में दे दिया। अब उसको आपको समझना कैसे है वो मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ कि जिनके पास मैं उस पे ज़्यादा इसलिए नहीं दे रहा है, मतलब आप ये समझिए कि पोज़ीशन बनाने का सही समय है, ठीक है? हाँ, एक बार बोला था ना आप लोगों को 22,500 पे, 22,400 500 पे आप लोगों को याद है मैंने बोला था। जो पुराने हैं उनको याद है, नए वाले को नहीं याद होगा कि भाई बना लो जहाँ पोजीशन बनाना है। जहाँ पोजीशन बनाना है बना लो, आपको ठीक रहेगा। 22,400 पे हालाँकि 200 पे तक गया था, तो 300-200 तक गया, उससे कोई मतलब नहीं है। वहाँ से देखिए अच्छा, तो आज पुनः कह रहा हूँ, यहाँ भी पोजीशन आप बना सकते हो। ठीक? बाकी मर्ज़ी आपकी है सर, आप क्या करना है, नहीं करना है, ये आपको डिसाइड करना है ना? तो मैं तो आपको नहीं बोल सकता कि आप ये खरीदो, वो खरीदो। मैं जो खरीदता हूँ, वो मैं इसमें दिखला देता हूँ। ये स्विंग में और ये शॉर्ट स्विंग में, दोनों में दिखला देता हूँ। तो आज क्या हुआ है क्योंकि अब क्या है ना मार्केट अनाप-शनाप खबर पे भी भाग रहा है। तो भाग रहा है मतलब कि कोई खबर दे रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से खबर आ रहा है कि हम शांति ये वो, मार्केट उस पे रिएक्ट कर दे रहा है और एक स्पाइक मार्केट में जड़ दे रहा है। हाँ, अब देखो ना आज एक इस ये तो कल का था और आज का देखो। ये देखो यहाँ से एक स्पाइक यहाँ तक आ गया। क्या खबर था? वही कि मतलब युद्ध जो है समाप्त होना है ये वो, उस पे आज मार्केट ने भी मतलब जड़ दिया। तो कहीं न कहीं बाज़ार इस चीज़ को समझ रहा है। साथ में ब्रेंट भी गिर के धड़ाम से नीचे आ लिया, फिर वापस से रिकवर हुआ, है ना? तो 99 पे ब्रेंट दिख रहा है, तो ये भी एक काफ़ी पॉजिटिव हलचल है, तो इसको आप पॉजिटिव समझ सकते हैं। 99 पे ब्रेंट दिख रहा है, तो ये किसी भी एंगल से खराब नहीं है। यहाँ एक एंगल है कि सर युद्ध होगा, युद्ध मतलब मार्केट ने कहीं न कहीं युद्ध को खत्म मान लिया है। अब 2 कंडीशन होगा, लड़ाई तो कितना चल रहा है ना, आप तो देख ही रहे रूस में चल ही रहा है, इज़राइल वो डेली कहीं न कहीं मार करते रहता है, तो आप इज़राइल से क्या सोचते हो कि इज़राइल युद्ध विराम कर देगा? ना, वो तो मरबे करेगा, चाहे अमेरिका साथ दे या मत दे। उसका अपना अलग थॉट है, तो वो तो करेगा ही करेगा। अब यहाँ पर ये होता है क्या बाज़ार युद्ध से परेशान है? नहीं, बाज़ार किससे परेशान है? स्टेट ऑफ हार्मोस से, ये बात हम लोग पहले से बात कर रखे हैं। अगर स्टेट ऑफ हार्मोस खुल जाता है, तब तो मज़ा आ जाता है। अब ईरान की तरफ से भी जो उसका अल जज़ीरा वगैरह ये सब रिपोर्ट दे रहा है कि हाँ, अब बस यही देखना है स्टेट ऑफ हार्मोस खुल जाए, बात खत्म, बाकी लड़ाई चलते रहे, है ना? हम किसी को थोड़ी बोलते हैं कि अपनी नैतिकता के साथ समझौता कर लो, मत करो भाई, लड़ो। आज रसिया और यूक्रेन लड़ रहा है ना, तो लड़े ना भाई, क्या दिक्कत क्या है? आप मत करिए अपनी नैतिकता से समझौता। लेकिन जो रास्ता है वर्ल्ड को जो डिस्टर्ब कर रखा है, तो ये प्रॉब्लम है। तो अगर यहाँ तक भी बात बन जाता है कि स्टेट ऑफ हार्मोस मतलब खुल खुल जाएगा और फिर अपना ये लड़ाई करते रहेंगे, तो मार्केट आपको रन कर जाएगा। तो जब इतना सारा चल रहा है ना, तो इसके बीच में निफ्टी नहीं दे रहा, निफ्टी डिसीजन नहीं दे पा रहा। तो आप बोलोगे हैं निफ्टी डिसीजन नहीं दे रहा, यस, ना निफ्टी डिसीजन दे पा रहा है, ना बैंक निफ्टी डिसीजन दे पा रहा है। जो फैक्ट है वो हम बता दे रहे हैं, ये कल का है आज का सेम ही है। ना निफ्टी डिसीजन दे पा रहा है, ना बैंक निफ्टी डिसीजन दे रहा है। तो अब फिर अब आप बोलोगे सर तब क्या करें? भाई डिसीजन लेना है तो एक ही इंडेक्स से लेना है, वो इंडेक्स है निफ्टी मिड कैप। आप बोलोगे हाँ ये बात बस भाई साहब सॉरी थोड़ा खांसी हो गया। तो यहाँ हम निफ्टी मिड कैप से डिसीजन लेंगे तेजी और मंदी का। तो आप बोलिएगा सर लार्ज कैप पूरा छोड़ छोड़ दिया भाई, छोड़ दिया उसको, बहुत ज़्यादा उसमें वो हो रहा है, छोड़ दिया। सेंटीमेंट को अब हम लोग निफ्टी मिड कैप से ही आप कैप्चर करो तो ज़्यादा बेटर है। निफ्टी मिड कैप देखिए आज नया लाइफ टाइम हाई पुनः बढ़िया से बना दिया है, तो इसका हम स्वागत करते हैं। ये यहाँ देखिए और यहाँ से यहाँ, तो इसका भाई साहब स्वागत किया जाए। तो निफ्टी मिड कैप को आपको ध्यान में रखना है और 22,821 अच्छा मतलब अपना ये चल दिया है, तो बढ़िया है। और अगर जूम करते हैं तो आप देख सकते हैं, तो बढ़िया है। तो कुल मिला के निफ्टी मिड कैप का अच्छा प्रदर्शन, एक काफ़ी शानदार मतलब मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी यहीं से हम लोग को डिसीजन देखने को मिल रहा है, मेरे को खासकर यहीं से मेरे को मिला। मेरे को नहीं मतलब अभी निफ्टी से, मैं मिड कैप देख के काम कर ले रहा हूँ क्योंकि आप ये देख सकते हैं इसमें कैपिटल गुड्स वगैरह सब है। तो आप देखिए, ये देखिए कैपिटल गुड्स वगैरह भी है इसमें, बस क्लास और सारे एकदम बम बम है। तो मिड कैप को देख के आप एक डिसीजन ले लो। मिड कैप को अपन कवर करते हैं निफ्टी मिड कैप ईटीएफ से। तो आप देख सकते हैं कि इसने भी लाइफ टाइम हाई बनाया है 6 महीना में, देखिए फर्स्ट क्लास अभी लाइफ टाइम हाई क्रॉस कर चुका है। तो इसका हम स्वागत करते हैं। आज का हाई 23.32 है ना, 23.32 है, सॉरी 23.32 है। और जो 52 वीक हाई है वो 23.61 के पास ही है आज, मतलब 52 वीक का हाई
के पास तकरीबन ये भी चला आया है, तो अच्छी बात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप देख सकते हैं कि लाइफ टाइम हाई को इसने बनाया, तो इसको आप फोकस रखिए और आराम से इस पे अभी ध्यान रखिए, तो अच्छा है। तो मेरे को अभी सेंटीमेंट देखना है कि अगर निफ्टी मिड कैप माइनस बंद होता है तो हम समझ जाएंगे कि गिरावट का संकेत है, अदरवाइज निफ्टी मिड कैप में आप तेजी बना हुआ है तो हम इसको तेजी के तौर पे शामिल कर लेंगे, क्योंकि सबसे पहले इसी ने हाई बनाया और फिर उस हाई को कैरी फॉरवर्ड किया, तो इसीलिए अब हम लोग का फोकस मिड कैप इंडेक्स पे रहेगा। और 2 दिन में देखिए इसने हाई बनाया और सही मतलब खींचना शुरू किया, तो जो अच्छा देगा उसी को ना आदमी देखेगा, फालतू का क्या। अब देखिए 1 महीना में 13.5% और क्या चाहिए, बढ़िया है। तो 6 महीना में देखिए गिरावट के बाद इसने बहुत अच्छा उठा और सबसे पहले लाइफ टाइम हाई को क्रॉस किया, तो इस पर पूरा फोकस है। बाकी निफ्टी देखिए देखा जाए तो 363 377 ठीक है, मतलब हम लोग यहाँ पॉजिटिव है, मार्केट पे व्यू पॉजिटिव है, क्योंकि निफ्टी मिड कैप के हिसाब से अपना फोकस सही है। निफ्टी नहीं दे पा रहा ना, निफ्टी डिसीजन नहीं दे पा रहा, सेंसेक्स में आज एक्सपायरी अलग से नहीं दे पा रहा, ट्रेंड तो साफ अपना फिलहाल तो न्यूट्रल है ना। अब क्या हुआ है कि जब आप लो पे रहते हो तब आपको एहसास होगा कि सर यहाँ से टूट के नीचे तो नहीं चल जाएगा, है। जब निफ्टी 23,800 पे था तब आपको लग रहा था कि सर ये टूट के नीचे तो नहीं चल जाएगा, और अभी जब 24,400 के आसपास है, 330 के ऊपर है, तो आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि सर हमने इन्वेस्ट नहीं किया, कहीं यहाँ से ऊपर तो नहीं भाग जाएगा। सर अगर ये दोनों कंडीशन आपको लग रहा है तो आप यकीन मानिए कि आप जीवित हैं और आप मार्केट में हैं, किसी भी प्रकार के फोमो में नहीं है, और हर नॉर्मल आदमी को इस प्रकार का संदेह होना एक जेन्युइन सी बात है, ठीक है। बाकी मेरे तरफ से अगर सुनिएगा तो आपको लगता है हाई, और मेरे को लगता है कि निफ्टी 30,000 क्रॉस क्यों नहीं किया है। अब आप समझ सकते हैं कि हम कितना बुलिश हैं। मैं तो देख रहा हूँ कि 2027 तक कम से कम 30,000 34,000 तक तो जाना ही चाहिए, मैं उस सेंस में काम कर रहा हूँ, लेकिन उसके लिए तो है थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर रखा हूँ, बाकी तो स्विंग कर रहा हूँ ना। अब एमओ कैपिटल पे प्रॉफिट बुक किया कल, आज फिर खरीद लिया, चलो 0.50% महंगा मिला, कोई बात नहीं, मन में शांति है कि हमने पूरा कवर कर लिया, ठीक है, पूरा कवर कर लिया, मन में शांति है कि एमओ कैपिटल यहाँ तक, जिसमें आपको बीएससी, सीडीएसएल और भी एंजल जितने भी ब्रोकरेज है सब उसके अंदर में आते हैं, मन एमसीएक्स, मन में शांति है कि टॉप तक कवर कर लिया है। अब इसके बाद है जो बढ़ा तो यहाँ पैसा लगा दिए, तो इहो ना शांति चाहिए। हालांकि फुल लॉट नहीं लगाए, आधा लगा दिए, लगा देंगे फुल लॉट, कल देख लेंगे। तो सर आपको अगर 20% भागता है तो आप अगर 12 या 13% भी कवर कर लेते हैं ना, तो आपका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है, समझ गए, ये चीज़ नोट रखिएगा। बाकी अगर कोई इंडेक्स ऐसा बूम हो जाता है तब तो उसमें पोजीशन होना ही चाहिए। बाकी इंडेक्स हाँ ठीक है, खराब नहीं है, अच्छा ठीक है। देखिए आज का ठीक है एक अलग है, अब ठीक ही लिखते ना तो खराब हो जाता तब क्या था कि हाँ बस ठीक ही है, लड़का पढ़ने में कैसा है, ठीक है, मतलब ठीक है, मतलब ठीक ही है, लड़का पढ़ने में, अरे महाराज एक नंबर है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है, तो इसके साथ हम लिख देते हैं ठीक है और अच्छा है, जिससे क्या है कि आपको और अच्छा समझ में आ जाए। अब आप बोलोगे सर इंडेक्स में FIS खरीदा दिए, हाँ लिखा ना ठीक है अच्छा है, फिर डाउट क्या है। आप बोलोगे ओहो फिर तो ठीक है। कैश में कल तो भाई साहब न्यूट्रल लिखा था, लंका लगा दिया 5,000 करोड़। आज जो अभी तक दिख के आ रहा है तो अभी तक बिकवाली हुआ है, लेकिन उस लेवल का नहीं हुआ, खरीदारी भी हो रहा है साथ ही साथ, समझ रहे ना, साथ ही साथ इंडेक्स में कॉन्ट्रैक्ट कम भी हुआ है। अब लास्ट में क्या कर देगा वो नहीं पता, लेकिन मैं तो न्यूट्रल रख रहा हूँ, मैं निगेटिव तो नहीं रखूंगा। हाँ निगेटिव नहीं रखूंगा ना, क्योंकि जब मेरे को इस चीज़ को समझ में आ रहा है तो मैं निगेटिव कैसे रखूँ। मिड कैप को देखिए ना, आप निफ्टी छोड़कर मिड कैप देखिए, आप एकदम बुलिश मूड में आ जाइएगा, पहला निफ्टी को देख के आप बेयरिश मूड में लेके घूम रहे। तो यहाँ हम लोग कोई ऑप्शन चैन या फ्यूचर में तो काम नहीं करते हैं, हम तो लेके बैठ जाते हैं। अब आप लोग के आशीर्वाद से प्रॉफिट बन जाता है तो ले लेते हैं, नहीं तो फिर बैठे ही रहते हैं सिंपल है, कोई प्रीमियम नहीं, कोई ठीका डीके नहीं, कोई गामा नहीं जानना है, कुछ नहीं जानना है, हम लोग को एक ही चीज़ जानना है, लिए रखे आ गया दे दिए, फिर लिए रखे आ गया दे दिए, लिए गिर गया, लिए मतलब लिए और गिर गया, फिर हम लोग आँख खोल के देखते हैं, अच्छा गिर गया, और गिरेगा क्या और गिर गया, ओह फिर तो आओ डिसिप्लिन में आओ, थोड़ा सा और नीचे जाओ बाबू तब हम लेंगे, समझ रहे हैं। हाँ पूरा है, एग्जिट का भी रास्ता है कि जैसे कुआं के अंदर नीचे चल गया तो अब और थोड़ा नीचे जाओ ना, मेरा परसेंटेज में नहीं आ रहा है, आने दो ना फिर ले लेंगे। भाई साहब इतना सिंपल तरीका है। बाकी सर मार्केट को समझने जाइएगा तो खामों का सर का घाव पाल लीजिएगा। तो काफ़ी अच्छा चल रहा है फिलहाल निफ्टी, तो मेरे तरफ से मार्केट बुलिश ट्रेंड में बढ़िया चल रहा है, लेकिन ट्रेंड अभी भी हम न्यूट्रल रखें, क्योंकि हम जब तक 25,800 क्रॉस नहीं करेगा ना हम बुलिश नहीं करेंगे। तो आप बोलिएगा अरे सर तो फिर तो बुलिश कब करिएगा, हाँ 25,800 जाने दीजिए उसके बाद बुलिश करेंगे, है ना, अभी नहीं, अभी तो न्यूट्रल ही रहने दीजिए। 1 साल हो गया महाराज, कोई रिटर्न नहीं बना है, वर्ल्ड का मार्केट आग लगाया हुआ है,
और हम लोग का तो नॉर्मल रिटर्न है। फिलहाल यहाँ ब्रेंट को भी आपको देख लिया, ब्रेंट भी नीचे आ चुका है, तो एक पॉजिटिव संकेत है। साथ में ब्रेंट कितना आया, 98 समथिंग कुछ आ गया है, तो ये काफ़ी अच्छा संकेत है। हाँ 99 समथिंग है, बढ़िया है। अब यहाँ पर ही थोड़ा सा यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड। अब आप बोलिएगा सर यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड काहे देखते हैं, पैसा वाला घर है, समझे। भारत में जितना पैसा FIS लगा रखा है ना, तो सब यूएस का है क्या, नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत है, समझ गए। पूरा नहीं है लेकिन फिर भी वहीं से कंट्रोल होता है, चाइना से कंट्रोल नहीं होता है। चाइना का तो 2024 में जो लंका लगा, उसके बाद चाइना कहाँ बहुत संभल के आया। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ हम इस चीज़ को देखते हैं कि कहाँ गए, हाँ FIS और DIS की बात को छोड़ते हैं। और दाउजन कहाँ गया जी, अच्छा लगता है कि ओहो हाँ यस, दाउजन भी न्यूट्रल है और नेस्डेक भी आपको अस्थिर दिख रहा है। कल का अच्छा तेजी हुआ है तो अस्थिर है। यहाँ रुपया कमज़ोर हो गया था 94.73, वहाँ से मजबूत हुआ है, तो ये एक पॉजिटिव संकेत है। डॉलर आपको 97.76 हुआ है, तो गोल्ड सिल्वर में ठीक है, थोड़ा मजबूती दिख गया है, बढ़िया। तो सिल्वर तो ठीक है, 80 के पास पहुंच गया, $80 के पास, तो बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत तो दिख नहीं रहा है। सिल्वर का $80 के पास पहुंचना किसी भी एंगल से ख़राब नहीं है। हाँ अब 80 के बाद इसमें समस्या हो जाता है कि 80 तक तो एक मतलब था कि जर्नी 80 तक पहुँच जाएगा। और सिल्वर का जो हम लोग का सिल्वर बीज है ये भी ठीक है, बढ़ा हुआ है, 1.86% बढ़ा हुआ है, तो अच्छी बात है ना। और आगे बढ़ते हैं, सिल्वर के बाद गोल्ड को देखते हैं। अरे कहाँ फ़ोन बज रहा है, तो यहाँ पर ही हम गोल्ड को देखते हैं। तो गोल्ड रेशियो भी आपको 59.37 दिख रहा है, 33 दिख रहा है, तो गोल्ड रेशियो भी नीचे आ गया है। तो अब क्या किया जाएगा, गोल्ड रेशियो नीचे आ गया है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ गोल्ड अपना गोल्ड का फ्यूचर देखते हैं। तो गोल्ड का फ्यूचर भी 47.43 है, जो कि ठीक है, गोल्ड भी अच्छा मजबूती की तरफ अभी बढ़ा है, तो एक पॉजिटिव बात है। ये क्यों बढ़ा है, तो डॉलर कमज़ोर हुआ है तो बढ़ गया, इसमें क्या है ना, डॉलर कमज़ोर हुआ है तो बढ़ गया है। बाकी गोल्ड बीज जो है ये भी एक बार जो मतलब युद्ध का खबर से ये भी अच्छा पॉजिटिव हुआ था, अब फिर धड़ाम से नीचे हो गया है, तो यही है ना। तो अब आप बोलोगे सर गोल्ड में नया पोजीशन बनाना चाहिए, तो जो पोजीशन है वही रखिए, फालतू का कल्ला झूठ मूठ का अपना जो है। अभी गोल्ड से थोड़ा सा हम तो दूर ही हैं, हम ये नहीं कह रहे। आप बोलेगा सर अच्छा मूवमेंट छूट गया, छूट गया तो छूट गया, अब क्या करिएगा, हर मूवमेंट को तो नहीं ना कवर कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसलिए नहीं कवर करता हूँ क्योंकि मेरे पास लॉन्ग टर्म वाला पोजीशन पड़ा हुआ है, तो हम कल्ला झूठ मूठ का उसमें कवर करें, या तो गिर के मेरे लेवल में आ जाए, पता चलता है खरीद लिया, फंसा दिया, तब फिर पार्किंग में फंस जाएगा आदमी, और कई लोग फंसे हुए हैं ऑलरेडी। निफ्टी तो मेरे पास पोजीशन है, जिनके पास नहीं है वो अपना देख लो, पोजीशन बना लो, है ना, लेकिन ज़्यादा मत बनाना। निफ्टी बैंक ओके है, निफ्टी मिड कैप बढ़िया तेजी के साथ 500 देखिए लॉन्ग टर्म में है ना, सब कवर करके चल रहा है। मिड 50 भी ठीक है। इंडिया विक्स माइनस था, फिर प्लस होके ना हिसाबे से प्लस है ना, तो ठीक है। 150 देखिए बढ़िया तेजी के साथ चल रहा है। तो आज तकरीबन दूसरा दिन है कि तकरीबन सब इंडाइसेस में तेजी है। ऑटो बढ़िया तेजी में चल रहा है, GST को लेकर सारे रिजल्ट वगैरह अच्छा रहे, फाइनेंस भी ठीक है। FMCG में थोड़ी गिरावट है, ऐसी गिरा हुआ है, टेक्निकल फॉल्ट समझिए, इसमें कोई ऐसा रीजन नहीं है। IT गिरा हुआ है, बिना मतलब का गिरा हुआ है, इसके लिए भी ज़्यादा समझिए डॉलर इंडेक्स कमजोर हो रहा है, इसलिए IT गिर गया। कोई इसके लिए आप अलग से व्यू बना लिए तो गलत बात है, बस ऐसी गिरा हुआ है, नहीं चलने का मन है। फार्मा शांत है, मेटल वैसा ही नहीं चलने का मन है, इसीलिए थोड़ा सा। तो ये सब सेक्टर में एक लॉट से ज़्यादा नहीं रखने का, एक लॉट से ही काम करने का, ज़्यादा रखना नहीं है, इसका विशेष ध्यान रखिए। बाकी रियलिटी वगैरह ओके है, चलिए जल्दी कंप्लीट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, स्ट्रेटजी में अल्फ़ा भी ठीक है 1.72, ये इसको ना अब कवर कर लीजिएगा, है ना, ये सब चीज़ होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अल्फ़ा ETF ये सब चीज़, ये तो ALPL है, इसको तो छोड़िए दीजिएगा, तो कोई बात नहीं है, लेकिन अल्फ़ा ETF ये सब मतलब काम वाला चीज़ है। बाकी मोमेंटम, अब स्ट्रेटजी पे फोकस रखिए, स्ट्रेटजी ऑलरेडी गिरा हुआ है तो यहाँ फोकस रखिए, कभी भी 5% का तेजी दिखा सकता है, एक के दिन में ठाक से दिखा देगा। अब वो दिन कब आएगा वो तो समय बताएगा ना, पहले तो हम लोग का वहाँ पर पोजीशन रहेगा तब ना सर। टोटल मार्केट तो आधा मार्केट, पूरा मार्केट जो सब इंडेक्स है ना, देख लीजिए। बाकी CPSE सरकारी कंपनी शांत है, एनर्जी थोड़ा शांत है, इंफ्रा भी सांस ले रहा है, नीचे से इतना ऊपर आया है तो जो गिरा हुआ है इंडेक्स वहाँ तेजी बरकरार है, जो ऊपर आ गया वो इंडेक्स थोड़ा सा वेट कर रहा है नीचे का आने का, दूसरे इंडेक्स का। और डिफेंस तो लीड कर रहा है, पूरा हटो रे तुम लोग, हटो हम आगे, है ना डिफेंस तो लीड कर रहा है। बाकी टूरिज्म वगैरह है तो ठीक है। कैपिटल देखिए चढ़ गया, तो कल हम लोगों ने सही प्रॉफिट बुक किया था और आज स्टार्टिंग में हम लोगों ने इसका जयराम जी की कर लिया, वापस से इंटर हो गए। अब मन में शांति है ना कि यहाँ तक प्रॉफिट बुक कर लिए है, आगे का आगे देखा जाएगा। क्या होता है कि आदमी आज का खाने का नहीं सोचेगा, सोचेगा कि हम पूरा साल भर का खाना आज ही खा लें, पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ निफ्टी इंडिया इंटराना नेट ये भी ठीक दिख रहा है, देखते हैं
निफ्टी वेव, वाह, एक सेकंड इंडेक्स खुल गया है। पीएसयू रेलवे सेक्टर, वाह बढ़िया है। तो इस जगह आप निगेटिव ज़्यादा मत होइए, बस मेरा ये कहने का मतलब है। अगर निफ्टी 330 के ऊपर क्लोजिंग देता है और 400 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो अच्छा है, और उम्मीद है कि आज 330 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, है ना। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।